अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं एक स्टोरी ब्रेकफास्ट डिस्कस करने वाली हूँ जिसे एक बहुत ही फेमस ऑथर जॉन स्टाइनबेक ने लिखा है। इस स्टोरी में ऑथर अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या बयान करता है जिसे वो कभी भी भुला नहीं सकता। ये वाक़या कपास चुनने वालों की रहमदिली और सादगी के बारे में है। वो कॉटन पिकर्स बहुत ही मेहमान नवाज लोग थे और राइटर जब भी ये वाक़या याद करता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। चले देखते हैं कि खूबसूरती का कौन सा एलिमेंट है जो राइटर को बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड कर देता है। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। कहानी शुरू करने से पहले मेन कैरेक्टर्स देखते हैं। पहला मेन कैरेक्टर राइटर खुद है जो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या इस स्टोरी की शक्ल में शेयर करता है। सेकंड मेन कैरेक्टर है आ यंग लेडी जो कि कहानी के यंग कॉटन पिकर की बीवी है और वो बहुत ही हार्ड वर्किंग, डिवोटेड और सिंसियर लेडी है। नेक्स्ट मेन कैरेक्टर्स में है एन ओल्ड मैन एंड हीज यंग सन। ये बूढ़ा और इसका नौजवान बेटा बहुत खुश हैं क्योंकि इन्हें 12 दिनों से काम मिल गया है। वो कॉटन पिकिंग का काम कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं और दूसरों को भी इस खाने में शरीक करते हैं। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि राइटर अपनी भूली बसरी यादों में से एक याद जो कि एक वाक़ये की सूरत में बयान करता है। राइटर एक रूरल एरिया में पहाड़ों पर सफ़र के लिए जाता है। वहाँ पर ये सुबह सवेरे के वक्त को बयान करता है जब पहाड़ों के दामन में हल्की हल्की रोशनी फैली होती है, सूरज बुलंद होता है तो किस तरह वो सुर्ख फिर कदरे सर्द, ब्राउन और कम रोशन होता है क्योंकि बादल छाए हुए हैं। खासी सर्दी होने की वजह से राइटर सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से रगड़ कर गर्म करता है और अपनी पॉकेट्स में डाल लेता है। जिस वादी में वो खड़ा होता है वहाँ सुबह के वक्त ज़मीन ब्राउन होती है तो वो देहाती सड़क के किनारे चलना शुरू हो जाता है। वहाँ उसे एक खैमा नज़र आता है और उस कैंप के पास ही एक पुराने और रस्टी से चूल्हे में आग जल रही होती है। इतनी ठंड में वो आग देखकर खुद को गर्म करने के लिए चूल्हे के पास जाता है। जब वो करीब पहुंचता है तो वो देखता है कि एक नौजवान लड़की है, वो स्कर्ट और कमीज पहने हुए है और जब वो करीब आता है तो वो देखता है कि उस लड़की ने एक बच्चे को थामा हुआ है और उसे अपनी गोद में नर्सिंग कर रही है और इधर उधर फिर कर आग जलाकर खाना भी तैयार कर रही है और बच्चा अपनी माँ के काम में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। राइटर को वहाँ बहुत ही मज़ेदार खाने की खुशबू आती है और वो चूल्हे के पास बैठकर अपने हाथ फैलाकर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। तब खैमे का दरवाज़ा झटके से खुलता है। एक नौजवान और बूढ़ा आदमी बाहर निकलते हैं। उन्होंने ब्लू डंगरीज पहनी हुई हैं। डियर व्यूअर्स, ये ब्लू डंगरीज कारकुनों का लिबास है जो वो काम के लिए जाते वक्त पहनते थे। दोनों के हाथ और मुंह गीले होते हैं और उनके बालों और दाढ़ी से पानी टपक रहा होता है। वो पहाड़ के दामन में फैली हुई रोशनी को देखते हैं और फिर इस मेहमान के पास आकर उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। उनके चेहरे ना तो फ्रेंडली थे और ना ही अनफ्रेंडली। इसी दौरान वो नौजवान लड़की खाना तैयार कर लेती है और बड़े से पैकिंग टीन पर प्यालियाँ रखती है और इसके साथ फोर्क और नाइफ्स भी रख देती है और साथ ही तैयार किया हुआ खाना भी सर्व करती है। खाने में फ्राइड बेकन यानी चिकनाई में तले हुए सूअर के गोश्त के टुकड़े, इसके अलावा डबल रोटी, बिस्किट्स और शुगर्ड कॉफ़ी भी पेश करती है। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। ये फैमिली राइटर को भी खाने की दावत देती है। जब राइटर खाने की दावत कबूल कर लेता है तो खाने के दौरान ये आपस में बातें करते हैं। यंग मैन बताता है कि उन्हें 12 दिन हो गए हैं वो काम कर रहे हैं और कॉटन पिकिंग के काम में से उन्होंने काफ़ी पैसे बचाए, रोज़ अच्छा खाना खाते हैं और उन्होंने न्यू डंगरीज भी खरीद ली हैं। राइटर कहता है कि खाना इतना मज़ेदार था कि हम मुंह भर कर खाना खाते और चबा चबा कर जब निगलते तो बूढ़ा आदमी कहता वाह कितना अच्छा है और अल्लाह का शुक्र अदा करता। जब सब ने पेट भर कर खाना खाया तो उनमें हरारत पैदा होती है। खाना खाने के बाद नौजवान और उसका बाप काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं।
बूढ़ा आदमी कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, तो नौजवान राइटर की तरफ मुँह करके कहता है कि अगर तुम भी रुई चुनना चाहते हो तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। लेकिन राइटर उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मुझे आगे जाना है। अब राइटर कहता है कि यह वाक़या बहुत ही सादा सा था, लेकिन इसमें नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ ह्यूमैनिटी, सिंप्लिसिटी और काइंडनेस ऐसे फैक्टर्स हैं जो राइटर कहता है इस वाक़ये को बहुत शानदार बना देते हैं। और यही वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो माहौल को पुरजोश बना देते हैं, और राइटर जब भी इसके बारे में सोचता है पुरजोश हो जाता है। और यहीं पर इस स्टोरी का इख्तिताम होता है।